तो ये देखिए, ये है BHU का बीएड का क्वेश्चन पेपर 2019 का, और यहाँ पे हम बीएड साइंस के पहले 30 क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें रीडिंग और आपका कहना चाहिए एजुकेशनल जीएस और साथ ही साथ टीचिंग एप्टीट्यूड के सवाल आते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है, इन सर्टेन कोड DEAF इज रिटन एज दिस एंड फाइल इज रिटन एज दिस 7465, हाउ इज आइडियल रिटन इन दैट कोड। तो आइडियल के लिए हमने लिखना IDE एंड देन L के लिए, ठीक है। तो आई के लिए आप देखो क्या लिखा हुआ है, आई के लिए कहाँ पर आया, आई फाइल में आया आई, तो एफ के बाद आया है 4, आई आया है, आई के लिए आया है 4, तो 4 से हम शुरू करेंगे। फिर डी के लिए आया है 3, ऐसे ही आप देख लेना। बाकी ई के लिए आया है 5, उसके बाद ए के लिए आया 8 और एल के लिए आया है 6। तो 4 5 4 3 5 8 6 ये आंसर होना चाहिए। देखिए कौन से ऑप्शन में है ये ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज पे ऑप्शन दिए हुए, तो इसको टिक करके हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा करना है। यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे हमें कुछ भरना है। जनवरी के बाद दिया इसने नवंबर, तो जैसा जनवरी और नवंबर के बीच रिलेशनशिप है वैसे ही संडे और दूसरे हफ्ते किसी दिन एक रिलेशनशिप होना चाहिए। क्या है वो रिलेशनशिप, वो फाइंड आउट करना है हमने। तो जनवरी से नवंबर कब आता है, 1 महीने बीच में गैप होता है, यानी कि एक का आप गैप कर दो तो नवंबर मिल जाएगा। हम दिसंबर ड्रॉप करेंगे तो नवंबर मिलेगा। ऐसे ही संडे से पहले एक दिन ड्रॉप करो सैटरडे, तो हमें क्या मिलेगा, फ्राइडे। तो फ्राइडे यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग, निम्न को पूर्ण करें। कोल से हमें क्या मिलता है, हीट मिलती है जब हम उसको जलाते हैं। वैसे ही वैक्स को अगर हम जलाएं, मोम को, तो हमें क्या मिलता है, लाइट मिलती है। ठीक है, लाइट कौन से ऑप्शन में दी हुई है, जहाँ पे भी लाइट दी होगी वही हमारा आंसर होगा। तो लाइट दी है हमें ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हम हल कराएंगे उनमें से अगर आपको किसी पे भी डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट करिए और पुख्ता सबूत के साथ अच्छे से R&D करिए, अच्छे से रिसर्च करिए उस सवाल पे, क्योंकि हम ऐसे ही कोई आंसर नहीं बताएंगे आपको। अगर कहीं लगता है कि हमें आंसर नहीं आता तो हम आपसे हाथ जोड़ के कहेंगे हमें आंसर नहीं आता। ठीक है, तो जो भी बताएंगे वो सॉलिड बताएंगे 100%। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड आउट द मिसिंग आइटम फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से मिसिंग लुप्त पद को आप ज्ञात कीजिए। तो देखिए 64 15 में से क्या निकाला हमने कि 5304 आ गया। यहाँ पे 1111 अगर आप माइनस कर देंगे तो ये हमें अगला पद मिल जाएगा। ऐसे यहाँ से अगर हम 1111 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो मिलेगा 5, 9 में से 1 करेंगे तो 8, 7 8 में से 1 करेंगे तो 7 और 7 में से 1 करेंगे 6। 6 7 8 5 जहाँ पे हमें मिल रहा है वही हमारा आंसर है। तो देखिए कहाँ मिल रहा है, 6 7 8 5, ये ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, ये वेन डायग्राम बेस्ड सवाल है। यहाँ पे क्या दिया है कि टीचर, कॉलेज स्टूडेंट और कॉलेज। ठीक है, टीचर कॉलेज और स्टूडेंट 3 चीज़ दी हुई हैं और इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है वो हमने वेन डायग्राम में दिखाना होगा। तो देखिए कौन सा वेन डायग्राम इनको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। कॉलेज इस ढंग से होता है आपका, उसी के अंदर होते हैं टीचर, उसी के अंदर होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये अगर कॉलेज है बाहर तो हम इस ढंग से दिखा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बेस्ट सुटेबल होगा, मोस्ट सुटेबल। 6 नंबर देखिए, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। 0 4 6 3 7 9 6, उसका क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये हमने फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए 0 से 4 हमें कैसे मिला, हमने 4 प्लस किया, 0 से हम पहुँचे 4 पे, तो 4 यहाँ पे प्लस कर रहे हैं हम। ठीक है, फिर 4 से हम कहाँ पहुँचे, 6 पे पहुँचे, 2 फिर से प्लस किया हमने, और 6 से हम कहाँ पहुँचे, 3 पे पहुँचे, तो फिर से क्या किया हमने, 3 किया हमने माइनस। ठीक है, तो ये सीरीज बनी, 4 प्लस फिर 2 प्लस करेंगे और उस अगले स्टेप में 3 प्लस करेंगे, 3 माइनस करेंगे सॉरी। इस ढंग से हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह ऐसा ही अगर हम आगे करते हैं तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमें मिलेगा 10 हमारा आंसर होगा। बाकी थोड़ी सी मेहनत आप इसमें कर लेना, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना अगर गलत आए तो आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए ये कुछ फिगर्स दी हुई हैं, यहाँ पे जो x दिया है पहली फिगर में उसकी जगह पे क्या आएगा, वो कह रहा है यहाँ पे देखिए पंखुड़ियाँ टाइप की बनी हैं, और ये पंखुड़ी में आप देख रहे हैं कि ये वाला हिस्सा जो है वो पूरी तरह से कलर्ड है, ये का ये ब्लैक है, और दूसरा हिस्सा खाली है, ब्लैंक है। और ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगली इस वाले जो वर्ग है ये वाला, इस वाले वर्ग में आप देख रहे हैं कि क्लॉकवाइज घूम रहा है।
आगे भी ये क्लॉकवाइज घूमा तो इस ढंग की आकृति आई हमारे सामने। नेक्स्ट टाइम जब ये एक्स की वाले स्क्वायर में पहुंचेगा तो वहाँ पे एक ऐसा दिखाई देगा, वहाँ पे ये आकृति कुछ इस ढंग की दिखाई देगी कि ये वाला हिस्सा तो इसका पूरी तरह से काला होगा और ये वाला हिस्सा ब्लैंक होगा। तो ऐसी कोई शेप आपको दिखाई दे रही है, 2 नंबर पे दिख रही है, तो 2 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी भी आप देख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इफ़ वाटर इज रिटन एज इज कॉल्ड फूड, और फूड क्या कहलाया, फूड कहलाया ट्री। ठीक है, वाटर, वाटर के बाद फूड, फूड के बाद क्या है ट्री, फूड को हमने कहा ट्री और ट्री को हमने कहा स्काई। ठीक है, और स्काई को हमने क्या कहा वॉल, और वॉल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोज ए फ्रूट, किस पे बनेंगे फ्रूट, वैसे तो ट्री पे बनते हैं लेकिन ट्री को हम क्या कह रहे हैं, ट्री को हम कह रहे हैं स्काई, तो स्काई हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा राइट, यस। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया है हमें, ये दिया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, आकाश या स्काई। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, ए मैन, डायरेक्शन का सवाल है, ए मैन इज़ फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ वो फेस करके खड़ा हुआ है। तो चलिए मैप बना लेते हैं छोटा सा एक ऐसे करके, ये रहा आपका साउथ, ये रहेगा नॉर्थ, ये रहेगा ईस्ट और ये रहेगा वेस्ट। रीजन रिलेटेड अगर कुछ क्वेरीज हैं छोटी मोटी या बड़ी जैसी ही प्रॉब्लम है तो वहाँ पे हमारी कुछ ट्रिक्स हैं चैनल पे जो कई एक्सपर्ट्स ने बनाई हुई हैं, वो आप वीडियोस देख लेना। कुछ लिंक्स हम यहाँ पे शेयर कर लेंगे, किसी को अगर ना मिले लिंक तो वो कमेंट करके हमसे लिंक ले सकता है। ठीक है, वहाँ पे अगर आप बेसिक समझ जाएंगे, ट्रिक समझ जाएंगे तो इन सवालों को बहुत जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, तो एक व्यक्ति क्या कर रहा है, पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है, वो यहाँ था, उसका मुंह है कहाँ पे, पश्चिम की ओर, इस तरफ है उसका मुंह। एक और डायग्राम बनाते हैं इसी ढंग का, इसी के जैसा। ठीक है, ये है उसका मुंह, पहली पोजीशन उसकी ये है। अब क्या हुआ, वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूम जाता है, घड़ी की दिशा में मतलब इस तरफ जाएगा वो, तो कितने डिग्री घूमा 45 डिग्री, तो कहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, दूसरी पोजीशन उसकी ये बनेगी इस लाइन पे। ठीक है, फिर वह घड़ी की दिशा में ही 180 डिग्री घूम जाएगा। अब यहाँ पे खड़ा हुआ व्यक्ति अगर 180 डिग्री घूमेगा तो कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा। अब तीसरी पोजीशन में उसका जो मुंह होगा वो कुछ इस ढंग से होगा। उसके बाद वो क्या कर रहा है, 270 घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाता है, 270 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगा तो वापस जाएगा इस तरफ। ठीक है, यहाँ पहुँचेगा तो 180 कंप्लीट कर लिया, उसके बाद उसे जाना है 90 और, तो कहाँ तक पहुँचेगा, वो इस तरफ पहुँच जाएगा। ये होगी चौथी पोजीशन उसकी। अब उसकी डायरेक्शन ये होगी और ये डायरेक्शन कौन सी है, साउथ वेस्ट है ये। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, साउथ वेस्ट। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया है, साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। अब नेक्स्ट सवाल जो हमारा वो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, व्हाट टाइप ऑफ टीचर वुड यू लाइक टू बी, किस तरह का टीचर आप बनना पसंद करोगे। तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो होगा 3rd नंबर, अध्यापक जो छात्रों का मित्र हो, दार्शनिक हो और गाइड भी हो। ठीक है, बाकी देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड के ज़्यादातर सवालों का आंसर करने का ढंग ये होता है कि बहुत ही शांति से आप खुद को समझ लीजिए कि आप टीचर हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद एकदम शांत होकर के आप सोचिए कि उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल कर रहे होंगे, और तब आप डेफिनेटली 99% उस सवाल का आंसर कर पाएंगे। कुछ थ्योरी बेस्ड सवाल होते हैं जिनको आप आंसर नहीं कर पाओगे, इनफैक्ट अगर किसी की थ्योरी पूछ दी तो वो तुक्के में आंसर नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर सवाल जो हैं इसके वो ऐसे पेशेंस के साथ आंसर किए जा सकते हैं। आपको अच्छी प्रैक्टिस अगर करनी है टीचिंग एप्टीट्यूड पर, उससे रिलेटेड हमारी वीडियोस देख लेना, चैनल पर सर्च करना आपको मिल जाएंगे, या प्लेलिस्ट में जा करके आप देख लेना, वहाँ पे भी मिल जाएंगे। काफ़ी वीडियोस हैं इससे रिलेटेड टीचिंग एप्टीट्यूड पर प्रैक्टिस करने के लिए। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर है ये आपका 11, इन ए सर्टेन कोड सिक्किम इज रिटन एज दिस, ट्रेनिंग रिटन इन दैट कोड, ट्रेनिंग के लिए हम कैसे लिखेंगे उस कोड में, क्या हमारा आंसर आएगा। तो देखिए SIKKIM सिक्किम लिखा है इसने, SIKKI और उसके बाद M लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है उसको आप पहचानने की अगर कोशिश कर लें तो आप इससे आसानी से निपट सकते हैं। इसमें हो क्या रहा है, S यानी कि पहला लेटर में एक प्लस करेंगे, उसकी अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन में जो नेक्स्ट नंबर है वो मिल जाएगा आपको। तो S के बाद T आया है, इसमें आया है, बिल्कुल आया है। ठीक है, ऐसे ही I के लिए क्या आया, एक माइनस कर दीजिए, H आ गया। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं H आया। उसके बाद ऐसे ही K के लिए क्या आया, पहले तो एक प्लस करेंगे हम, तो K के लिए K के बाद क्या आता है लेटर L, और अगली बार माइनस करेंगे, यानी कि एक बार तो हम अगला नंबर ले लेंगे और एक बार पिछला नंबर लेंगे। ऐसे ही आप अगर करेंगे ट्रेनिंग के लिए तो T के बाद क्या आता है, U आता है। R के लिए क्या आएगा, S आएगा, सॉरी OPQ आएगा, क्योंकि अब की बार हमें पहला वाला लेटर लेना है। तो UQ देखिए सब
दो जगह पे यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, तो इनमें से कोई सा आपका आंसर आएगा। लेकिन लास्ट वाला आप देखोगे ना, 1 2 3 4 5 6 2 8 लेटर हैं ये, ठीक है। तो जी के लिए हम क्या लेंगे, एक पहले वाला लेंगे, तो एच आना चाहिए लास्ट में, और एच आ रहा है यहाँ पे, तो थर्ड आपका आंसर होगा, सेकंड नहीं होगा, ठीक है। ऐसे आप मैच करते जाना, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी आपकी हो जाएगी। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज, लर्निंग का सबसे अच्छा मीनिंग क्या होगा, अधिगम का उपयुक्त अर्थ, उपयुक्त अर्थ। तो देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होगा। बहुत अच्छा और बहुत फेमस सवाल है, बार बार आता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, पाठ्य पुस्तकों को उद्देश्य क्या प्रदान करना है, शिक्षकों को सहायक सामग्री देनी है, या फिर शिक्षार्थी को पाठ्य विवरण पर आधारित अधिगम सामग्री देनी है, या शिक्षक के संदर्भ सामग्री देनी है, या परीक्षा के लिए सामग्री देनी है, क्या इसमें बेस्ट है। तो दूसरा जो है वो इसका सही आंसर होगा, शिक्षार्थी को पाठ्य विवरण पर आधारित अधिगम सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, तकनीकी के विकास से भविष्य में शिक्षक की भूमिका होगी कैसी, सूचना को बढ़ावा देने वाली, या नया पाठ्यक्रम का विकास करने वाली, विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करना, किस तरह की भूमिका होगी, शिक्षण में रुचि का उपयोग करना। तो ये तो आप ऑलरेडी करते आ रहे हो, ये आप पहले से कर रहे हो, इसमें कुछ नया नहीं होने वाला, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ इसमें भी कुछ नया नहीं होने वाला, इसमें भी कुछ नया नहीं होने वाला, जो एडिशन होगा वो होगा ये। तो आपका आंसर क्या होगा, पहला वाला, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अब देखिए प्रश्न संख्या 15, टू हैंडल एब्सेंटिज्म इन द क्लास द टीचर शुड, एब्सेंटिज्म को, अनुपस्थिति को हैंडल करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। तो रुचिकर शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, हाँ करना चाहिए, लेकिन क्या इससे भी अच्छा कोई ऑप्शन है, कई बार हमें तुलना करनी होती है और कई बार हमने एलिमिनेशन करके ख़त्म करना होता है। तो पहला ऑप्शन सही तो है, लेकिन क्या उससे अच्छा ऑप्शन भी है कोई, ट्राई टू एनालाइज द रीजन बिहाइंड एब्सेंस एंड ट्राई टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम। तो दूसरा उससे कहीं अच्छा ऑप्शन है, बेटर है, तो दूसरे के साथ हम जाना पसंद करेंगे, पहले के साथ नहीं, ठीक है। तो ऐसे कई बार आपको कंपेयर करके भी आंसर करना होता है। सवाल नंबर 16 देखिए, मंदिरा tells her teacher that her friends copy from each other in all the tests. The teacher is best advised to, मंदिरा ने अपने शिक्षक को बताया कि उसके मित्र परीक्षा में एक दूसरे की नकल करते हैं। शिक्षक को सर्वश्रेष्ठ सलाह दी जाती है, क्या सलाह दी जाती है, कि मंदिरा की टिप्पणी पर ध्यान ना दें, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ध्यान तो देना चाहिए, हो सकता है वो सही कह रही हो और उसके पीछे कोई गलत मोटिव भी ना हो। उसके मित्रों को सलाहकार के पास भेज दें, ऐसे नहीं भेजा जा सकता जब तक उसके तथ्यों की जाँच ना हो जाए। थर्ड, इस बात को समझने का प्रयास करें कि मंदिरा ने ऐसा क्यों किया, ये अच्छा ऑप्शन लग रहा है। एक और ऑप्शन देख लेते हैं, चौथा क्या कहता है। थर्ड ऑप्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि मंदिरा के अभिभावकों से बात करें, नहीं, चौथा ऑप्शन भी उतना सही नहीं, तो 3 जो है इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट बैरियर टू कम्युनिकेशन इन ए क्लासरूम। कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा बैरियर क्लास के अंदर क्या है, संप्रेषण का, कि आपकी बात बच्चों तक नहीं पहुँचती, क्यों, सबसे बड़ा रीज़न बताना। देखो रीज़न तो बहुत सारे हैं, सारे के सारे रीज़न हैं, ये भी रीज़न है, कक्षा में शोर है वो भी एक रीज़न है, बाहर की अशांति वो भी एक रीज़न हो सकता है, बट सबसे बड़ा रीज़न जो होता है वो होता है शिक्षक की ओर से भ्रम। जब शिक्षक खुद ही क्लियर ना हो कि उसने पढ़ाना क्या है, टॉपिक कौन सा पढ़ाना है, उस टॉपिक को कैसे पढ़ाना, वो बच्चों तक कैसे पहुंचेगी, उसकी बात बच्चों को सबसे अच्छा समझ में कैसे आए, जो बच्चा क्लास में सबसे पीछे बैठा हुआ है उसको इंटरेस्ट कैसे आए, तो जब तक ये सब बातें बच्चों को, टीचर को नहीं आएंगी, वो बच्चों को कुछ भी नहीं बता पाएगा, वो खुद ही भ्रम की स्थिति में होगा और ऐसे में वो कभी पढ़ा नहीं पाएगा सही से। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी बाधा है, ठीक है। तो 4 नंबर हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, एक शिक्षक जो अपने छात्रों को ध्यान आकर्षित नहीं कर सकता उसे नौकरी से त्यागपत्र दे देना चाहिए, नहीं, ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसकी बुद्धि का मूल्यांकन कराना चाहिए, ये भी सही नहीं है। अपने छात्रों की गलतियाँ खोजनी चाहिए, ये भी सही नहीं है। आप अपनी गलतियाँ छिपाने के लिए दूसरों की गलतियाँ खोजेंगे, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। चौथा देखिए, अपनी शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करके उसे सुधारना चाहिए, ठीक है, ये आंसर बनेगा। तो बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनको आप आंसर कर सकते हो अगर थोड़ी देर आप शांति के साथ सोच पाओ तो। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, कक्षा में छात्रों की वैयक्तिक भिन्नता, जो वेरिएशन होता है, बच्चों का अलग अलग लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल कोई बहुत तेज़ होता है, किसी का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है, किसी का इंटरेस्ट कहीं होता है, किसी का कहीं होता है, कुछ थोड़ा कोई मंदी बुद्धि का भी होता है, आईक्यू सबकी अलग अलग होती है। तो उससे क्या होता है, फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, क्या होता है, ये पूछना चाह रहा है इस सवाल को। तो हानिकारक है क्या, नहीं, हानिकारक तो नहीं है, ठीक है। तो टीचर के लिए कोई नुकसान भी नहीं देगी वो। व्यर्थ है क्या, नहीं, व्यर्थ भी नहीं है, इसका अपना एक वो है, वो मज़ा कहना चाहिए, टीचर के लिए चैलेंज होते हैं ये सभी। बच्चे इंटेलिजेंट उसको दे दोगे, पहली बात तो ये पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात, आपने उसे दे दिया तो फिर उसका टैलेंट कहाँ रहा, वो तो पढ़ा के आ जाएगा चुपचाप।
बच्चे अपना अभ्यास भी कर लेंगे, तो उसका कोई रोल ऐसे बनाया नहीं जाता। इसलिए चौथा ऑप्शन जो बेस्ट है, लाभदायक है, क्योंकि यह शिक्षक को संज्ञानात्मक संरचना का व्यापक पूल पता लगाने में मदद करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, फॉर ए विजुअली इम्पेयर्ड इन इंक्लूसिव क्लास विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोर अप्रोप्रिएट, कौन सा ज़्यादा सही रहेगा ऐसे बच्चों के लिए जो दृष्टिहीन है। तो देखिए चार्ट से उसे कोई मतलब नहीं, उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो तो दृष्टिहीन है। वीडियो क्लिप का भी उसे कोई फ़ायदा इतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो देख तो पाएगा नहीं कि क्या हो रहा है। तो ऑडियो लेक्चर उसके लिए बेस्ट है, रंगीन चित्र भी उतना सूटेबल उसके लिए नहीं है। ऑप्शन थर्ड के साथ हम जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है, वित्तीय साक्षरता अभियान विसाका एक डिजिटल वित्तीय साक्षरता अभियान है जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों के युवा और छात्रों को सक्रिय करना है। किस संस्था द्वारा यह प्रारंभ किया गया था? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD, जिसे हम अपना शिक्षा मंत्रालय भी कह सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके द्वारा शुरू किया गया था 2016 में। ठीक है, 2016 में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि वहाँ पे जो लेन देन होता है, वित्तीय लेन देन, वो ऑनलाइन हो। जैसे फीस जमा करनी है या बच्चों का एडमिशन है, उससे रिलेटेड कुछ फ़ी जमा होनी है, या बच्चों को सेमेस्टर फ़ी जमा होनी है, कुछ भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अगर वहाँ होता है तो वो ऑनलाइन हो। प्रश्न संख्या 22 क्या कहता है, इज़ गोइंग टू सेट अप द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कैंपस फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस। कौन सी सरकार है ये, कौन सा स्टेट है ये पूछा है? तो तेलंगाना स्टेट है, और ये हैदराबाद में इसकी कैपिटल में स्थापित होने जा रहा है। आपको पता है कि हैदराबाद अब आंध्र प्रदेश की राजधानी नहीं है, आंध्र प्रदेश को एक नई राजधानी मिल गई है। क्या है वो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट सवाल देखिए 23rd नंबर कहता है, विच एजुकेशनिस्ट वॉज पॉपुलरली नोन एज मूछली माँ। मूछ वाली माँ के नाम से इनमें से कौन सा एजुकेशनिस्ट जाना जाता है? तो देखिए ये हैं गिजू भाई बधेका, जो कि बेसिकली गुजरात के रहने वाले थे। उस समय पे इन्होंने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे, तो बच्चे इन्हें प्यार से मूछों वाली माँ कहने लगे थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। क्या कहता है, दीन दयाल स्पर्श प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रन इज टू इंक्रीज देयर रीच फॉर द फॉलोइंग। किसके लिए उनकी रीच बढ़ानी थी? तो डाक टिकट संग्रह के लिए, फिलेटली के लिए। ठीक है, और इसके लिए फुल फॉर्म क्या होती है स्पर्श की? स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम्स एज ए हॉबी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्या कहता है, इन रिसेंट ईयर्स एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स आर बीइंग सेट अप फॉर। किसके लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना शुरू हुई थी? 97-98 से ये स्टार्ट हुई थी, और ये आदिवासी या ट्राइबल बच्चों के लिए, या ST आप कह सकते हो, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए स्टार्ट की गई थी। बाकी कुछ ऑप्शंस यहाँ पे भी दिए हुए हैं 3, ये देख सकते हो आप। आंसर तो हमने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज़ फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस QR कोड इन टेक्स्ट बुक्स फॉर हेल्पिंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट की मदद के लिए QR कोड किसने इंट्रोड्यूस किया है अपनी बुक्स में? तो ये किया है NCERT ने। ठीक है, क्या होता है QR कोड? क्विक रेस्पॉन्स कोड। QR की फुल फॉर्म होती है क्विक रेस्पॉन्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% कोटा संबंधित है किस अधिनियम से? तो ये है हमारा संविधान संशोधन अधिनियम पूछा है 103वां, सॉरी 124वां होना चाहिए, 124 ये दिया हुआ है 3rd नंबर पे। अब देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे दिया एक्ट, तो हमने एक्ट को सही माना है। ठीक है, और ये है हमारा बिल। तो बिल वो होता है जो प्रपोजल होता है, जब वो कानून बन जाता है तो वो एक्ट बन जाता है। इतना डिफरेंस है, तो छोटा सा डिफरेंस आपको एक क्वेश्चन गलत करा सकता है, 3 नंबर खराब करा सकता है आपके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। इन इंडिया द फर्स्ट एवर हैप्पीनेस करिकुलम फॉर स्कूल स्टूडेंट्स वाज स्टार्टेड इन 2018। दिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड एट विच प्लेस? तो दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने बच्चों के लिए स्टार्ट किया था। दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार इसके लिए जानी जाती है, और इसीलिए वो वर्ल्ड फेमस है। और जो ट्रम्प की वाइफ आई थी वो भी इन स्कूल्स में इस प्रोग्राम को देखने गई थी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29। क्या कहता है, कैब सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है रिकमेंडेड फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स अप टू, कहाँ तक की शिक्षा गर्ल्स को फ्री करने की बात इन्होंने कही है? इन्होंने कहा है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, PG लेवल फॉर गर्ल्स, PG लेवल तक की एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। अब देखिए कहाँ पे दिया PG लेवल, ये है आपका ऑप्शन नंबर 3rd में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। 106वां इंडियन साइंस कांग्रेस कहाँ पे हुआ था, आयोजित हुई थी? तो ये आयोजित हुई जालंधर में, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वहाँ पे हुई थी जनवरी 2019 में, 2019 जनवरी 2019 में हुई थी। और 20वीं कहाँ हुई है आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही साथ हमें बताइए कि उसकी थीम क्या है। जो 107वीं कॉन्फ्रेंस हुई, साइंस कांग्रेस हुई है, सॉरी, कहाँ पे हुई है और इसकी थीम क्या है?
दोनों चीज़ आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है। होपफुली आपको ये 30 के 30 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। हमने कोशिश की है कि आपको पूरी क्लैरिटी दी जाए, कहीं पे भी आपको कंफ्यूज करने की हमने कोशिश नहीं की, और कई फैक्ट्स ऐसे बताए हैं जो आने वाले समय में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। कई ट्रिक्स भी बताइए आपको कैसे हैंडल किया जाए, और रीजनिंग की अगर और ट्रिक्स आपने सीखनी है तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।